शुभ नमन। दरअसल मैं एक पेशेंट के यहाँ उनको थोड़ा-सा अटेंड कर रहा था। कोई इश्यू नहीं। इस मंच पे बोलने के लिए मुझे इनवाइट किया गया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। फ्रेंड्स, मैं हर मीटिंग में कहता हूँ, इस मीटिंग में भी वही कहूँगा कि हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम को यदि आप एक जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कंसीडर करेंगे, तो बहुत बड़ा गलती आपसे होगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हमसे पैसा लेके हम ही को दिया जाता है, इसीलिए डे 1 से वहाँ इनकम भी स्टार्ट हो जाता है। जो जितना बड़ा टर्नओवर अपने टीम के माध्यम से देता है, उसे उतना बड़ा इनकम कंपनी देती है। लेकिन कब तक? जब तक आपके टीम से टर्नओवर आता है तब तक। आपका टर्नओवर या आपका टीम का टर्नओवर बंद, आपका इनकम भी बंद। वो सीजनल कंपनियां होती है, सीजनल फ्रूट्स के जैसे। लेकिन हमारा ये सिस्टम सीजनल नहीं है, बल्कि लाइफ टाइम है। इवन आपके बाद आपके जनरेशन टू जनरेशन कैरी करने वाला बिजनेस है। और सच कहूं तो इसे बिजनेस कहना भी गलत होगा, ये बिजनेस भी नहीं है। अगर जा लाइफ स्टाइल के कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं, तो ये एक जस्ट रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है। और आपको पता है, क्रांति जब आता है तो वो एक दो लोगों के लिए, एक एरिया के लिए या एक कंट्री के लिए नहीं आता, पूरे वर्ल्ड वाइड आता है। शुरुआत होता है, लेकिन क्रांति जब अपना रूप लेता है, वो विकराल रूप लेता है, तो वो फिर अपना डेस्टिनेशन को तय करके ही दम लेता है। तैयार रहिए, जा लाइफ स्टाइल एक क्रांति है, मैंने कहा, और ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के ही रहेगा। इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आने वाले भविष्य का डिमांड है, समय का डिमांड है। ये कॉन्सेप्ट 21वीं सदी में शुरू जरूर हुआ है, लेकिन ये 25वीं सदी का कॉन्सेप्ट है। हम और आप नहीं रहेंगे, तब भी ये कॉन्सेप्ट हमारे आने वाले जनरेशन को कंटिन्यू इनकम देता रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप वो इनकम लेंगे पर मंथ, जो इनकम आने वाला 6 पीढ़ी भी बाकी किसी बिजनेस से या ट्रेडिशनल वे से अपनी पूरी जीवन में शायद इकट्ठा नहीं कर पाता। सर्वोपरि जो इनाम है वो आपको यहां मिलेगा। और आपको पता है, खीर को अगर स्वादिष्ट खाना है तो उसे जितना पर्याप्त समय पकने के लिए देना है, उतना देना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। कई लोग कहते हैं कि ऐसा कॉन्सेप्ट इसके पहले भी आया है। बिल्कुल मैं मानता हूं, एग्री करता हूं कि इस टाइप के सब्जबाग दिखाने वाले बहुत से कॉन्सेप्ट इसके पहले मार्केट में आई है और हम लोगों ने उसे देखा भी है। लेकिन किसी भी कंपनी से या किसी भी कॉन्सेप्ट में जब हमने ये सवाल किया, क्या वाकई कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है एड दिखाने के लिए किसी अदर पार्टी से, तो वो सिर्फ हाँ पे हाँ करते रहे, लेकिन किसी ने खोल के हमें कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रूफ हमें कभी नहीं दिखा पाया कि हाँ, यहाँ से हम पैसा जनरेट करते हैं जो आपको देंगे। लेकिन पहली बार एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमें मिला है जहां पे सिर्फ ये सवाल का जवाब नहीं कि हाँ हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बल्कि उस पैनल को भी हमारे सामने खुली किताब के जैसा रख दिया है, जो कि यहाँ का एडवर्टाइजर पैनल है। एडवर्टाइजर पैनल के माध्यम से हम भी चाहे तो मार्केट से किसी एडवर्टाइजर को लाके इस सिस्टम पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उनका एड यहाँ पे चलवा सकते हैं, और उनका सब्सक्रिप्शन पैकेज से हमारे व्यूअर्स को जो इनकम जाएगा, उसके अलावा हमें भी यहाँ से एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, दैट इज 10%। इतना दोनों पहलुओं को खोल के आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म ने नहीं दिखाया। वो इसलिए क्योंकि उनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म था ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ मनी रोटेशन को लेके आए थे, इसकी टोपी उसके सर। फ्रेंड्स, चूंकि ये एक रियल प्रोजेक्ट है, इसलिए यहाँ पे आपको रियल टाइम के साथ कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। जो समय कंपनी को चाहिए वो कंपनी को हमें देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आधा पका खीर हमको खाना पड़ेगा। बड़े से बड़े सिस्टम को भी हमने ब्रेक लेते हुए देखा है।
पिछले कल की ही बात कर रहा हूं, ऑल इंडिया लेवल पे जियो का सर्विस बंद था। इतनी बड़ी कंपनी है जियो का जो ऑल इंडिया लेवल पे पूरा दिन भर अपना नेटवर्क डामाडोल था। क्यों? क्योंकि किसी भी सिस्टम को कभी कभी उसके खुद के लिए समय अलाउ करना पड़ता है। निश्चित रूप से कोई बढ़िया तब्दीली सिस्टम को कल के फोन किया रहा होगा। एक तरीके से हम उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमें उस मंजिल की चोटी दिख रहा है। जब हम किसी दूर दराज जगह में चल के जाते मंदिर के दर्शन के लिए, जो हम हमारे घर से 100, 150, 200 किलोमीटर दूर होता है, घर से निकलते हैं तो सिर्फ कल्पना में वो मंदिर होता है, लेकिन फिर भी हम इसी उम्मीद के साथ बढ़ते चले जाते हैं कि हमें वो मंदिर तक पहुंचना है और हम पहुंच के रहेंगे। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हम तभी आगे बढ़ते हैं, पूरी स्पीड में हम तभी रहते हैं जब हमें पता होता है कि ये रास्ता बिल्कुल सही है और ये निश्चित रूप से उस मंदिर की तरफ जाता है जहां हम जाने के लिए निकले हैं। आगे बढ़ते 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 एक समय ऐसा आता है कि हमें बहुत दूर से उस मंदिर का चोटी या उस मंदिर का चूड़ा दिखाई देने लगता है। हम इतने करीब पहुंच चुके होते हैं, हमारा स्पीड और बढ़ जाता है। मन में एक खुशी की लहर जो है वो उमंग के साथ हमें और आगे तेजी से आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। आज हमें भी हमारा डेस्टिनेशन का वो चोटी दिख रहा है। के डेट में एक दो रियल एड ऑलरेडी आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे 0 की जगह 0.04 ही सही, बट आपका एड व्यू इनकम आपको दिखने लगा है। तो मैं तो कहूं यहां पहुंचने के बाद हमारा स्पीड बढ़ना चाहिए, न कि मायूस होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, सही डेस्टिनेशन पे है, इस बात का मैं देवाशीष आपको एश्योर करता हूं। इसलिए पीछे मुड़ के देखने के बजाय आप अपना रफ्तार बढ़ाइए, क्योंकि अभी भी वो तमाम फैसिलिटीज, वो तमाम ऑफर्स अवेलेबल है साइट पे जो आज से कुछ दिन पहले से स्टार्ट हुई थी। एक बार ये साइट से हट जाने के बाद माथा फोड़ लेंगे, पर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आगे बढ़ते रहें और अपना सफलता को प्राप्त करके ही दम लें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। गुलाब सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने इस मंच पे मुझ जैसे नाचीज को बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर।